छह कालों के नाम देखिए, एक बार पुनः बोल देता हूं मैं वापिस। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के भेद से ये छह काल हैं। अवसर्पिणी के छह कालों के नाम सुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा, दुखमा और दुखमा दुखमा काल, जिसको हमने सुषमा 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 ऐसा भी कह रहे हैं। ठीक है, तो समा शब्द का अर्थ होता है काल, काल का विभाग, उसको समा कहते हैं। और सु और दु उपसर्ग हैं ये, ठीक है ना। तो सु जिस काल के विभाग में अच्छा हो, है ना, वो सुषमा, और जहां बुरा हो वो दुष्मा, है ना। तो वो स का शब्द बन जाता है व्याकरण के नियम से। तो इसका ये अर्थ है। ठीक है, ये छह कालों के नाम में उत्सर्पिणी के अगर छह काल हम चलाएंगे तो इसके उल्टे चला देंगे। सबसे पहला वहां दुखमा दुखमा है, फिर दूसरा वहां का दुखमा है, फिर उत्सर्पिणी का जो तीसरा है वो दुखमा सुखमा है, फिर चौथा सुखमा दुखमा है, पांचवा सुखमा है, और छठा जो है वो वहां का सुखमा सुखमा है। ठीक है ना। और उसी प्रकार से फिर उनका जो है काल है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पहला चार, हमारे यहाँ मतलब ये दोनों हमारे यहाँ कहीं है। अवसर्पिणी के अंदर जो पहला काल है सुखमा सुखमा काल, हम उसको समझते हैं तो उसकी काल कितनी अवधि है उसकी, चार कोड़ा कोड़ी सागर की उसकी अवधि है। ठीक है ना। क्या होता है यहाँ पर उत्तम भोग भूमि जैसी व्यवस्था होती है। उत्तम भोग भूमि कहां पर है? देवकुरु और उत्तर कुरु में, है ना। तो वहां जैसी उत्तम भोग भूमि है वैसी ही उत्तम भोग भूमि यहाँ इस भरत क्षेत्र के अंदर आर्यखंड में जब पहला काल चलता है अवसर्पिणी का, तब वहां उस प्रकार की व्यवस्था होती है, उत्तम भोग भूमि रहती है। क्या होता है उत्तम भोग भूमि में कि वहां की जो भूमि होती है वो कंटक आदि से रहित होती है। ठीक है, कंटक पर्वत आदि से रहित होती है, बिच्छू, है ना, आदि जो जीव हैं, है ना, उनसे रहित होती है, धूल से रहित होती है, बर्फ से रहित होती है। इस प्रकार की मिट्टी वहां, इस प्रकार का वहां पे होता है। रत्नमय पृथ्वी सर्वत्र होती है, और जो बालू है वह भी अत्यंत साफ सुथरी ऐसी इस प्रकार की बालू इत्यादि वहां पर होती है, और सर्वत्र ही मनमोहक दृश्य होते हैं। स्वच्छ जल वहां निरंतर बहता रहता है, विकलेंद्रीय जीवों का अभाव होता है। ठीक है, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय जीव नहीं होते हैं, वो भूमि में होते ही नहीं है। ठीक है ना, ये व्यवस्था वहां रहती है। जीव जो होते हैं, जो मनुष्य मनुष्य होते हैं और गर्भज होते हैं वहां पर, है ना, वे मनुष्य जो होते हैं वे पूर्ण रूप से सुखी होते हैं। ठीक है ना, तिर्यंच भी वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है ना, मनुष्य की मुख्यतः से चर्चा करेंगे अभी। पंचेंद्रिय तिर्यंची भोग भूमि में होते हैं। उनकी आयु आयु कितनी होती है? देखिए, जो दो प्रकार की शाश्वत भोग भूमियां जिनकी हम बात करेंगे, उत्तर कुरु, देव कुरु या हरि क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र इत्यादि, उनमें और इनमें थोड़ा अंतर इतना ही है कि आयु की अगर हम बात करें तो आयु प्रथम काल के अंदर यानी सुषमा सुषमा काल के जो उत्कृष्ट आयु है, शुरुआत जो होती है प्रारंभ में, वो कितनी होती है? 3 पल्य, 3 पल्य की वहां आयु होती है। जो वो काल खत्म होते होते, पहला काल अंत आते आते वो कितनी रह जाती है? 2 पल्ले रह जाती है, क्रमशः घटती जाती है। हे उत्तम भोग भूमि पर आयु क्रमशः क्या हो रही है? घट रही है वहां पर। ठीक है ना। लेकिन ऐसा आयु का घटना जो शाश्वत भोग भूमियां हैं, उत्तम भोग भूमि, वहां पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वहां जितनी है 3 पल्ली, सबकी 3 पल्ली है। देखिए, और कल्प वृक्ष, वहां 10 प्रकार के कल्प वृक्ष पाए जाते हैं जिनके अलग अलग नाम है ना। कुछ कल्प वृक्ष ज्योति प्रदान करते हैं, वहां पूरे वातावरण के अंदर जो है प्रकाश उससे होता है। कुछ वाद्य यंत्र प्रदान करने वाले हैं, कुछ अनेक प्रकार के पेय पदार्थ प्रदान करने वाले हैं, कुछ खाद्य पदार्थ, है ना, प्रदान करते हैं, वस्त्रादि प्रदान करने वाले, है ना, इत्यादि इत्यादि। वहां पर 10 प्रकार के कल्पवृक्ष होते हैं, और उन कल्पवृक्षों से ही वो उन जीवों को यथा योग्य भोग सामग्री की प्राप्ति हो जाती है। भोगों का अंत नहीं है, भोग प्रचुर मात्रा में वहां होते हैं। ठीक है, और उनको भोगों को भोगते भोगते वो अगाते भी नहीं है, उनको उसकी तृप्ति भी एक प्रकार से देव लोक की तरह वहां कार्य है, वो अगाते नहीं है, उनको तृप्ति भी नहीं होती, निरंतर उसका भोग वे करते रहते हैं। तो 3 पल्ले की आयु वहां पर प्रारंभ में, अंत में जो है वो 2 पल्ले की आयु होते होते हो जाती है। अधिकतम आयु 2 पल्ले और कम से कम
अधिकतम 3 पल्ले और कम से कम 2 पल्ले, अपन ऐसा भी कह सकते हैं। शरीर की जो ऊंचाई है ना, क्योंकि ये सब चीजें अपन को क्रमशः बढ़ती जाएगी, क्रमशः घटती जाएगी, फिर अवसर्पिणी चल रहा है इसलिए। तो 6000 धनुष की ऊंचाई उनके शरीर की होती है ना, 6000 धनुष की ऊंचाई उन जीवों के शरीर की होती है। प्रारंभ में जो अंत तक आते आते 4 धनुष की शेष रह जाती है, प्रथम काल के अंत तक आते आते। तो ये उनके शरीर की ऊंचाई, एक धनुष के अंदर 4 हाथ होते हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से लगा दे भगवान महावीर की ऊंचाई 7 हाथ की थी, ठीक है ना। तो उस प्रकार से हम लगा दे लगभग 1.25 धनुष ये भगवान महावीर की ऊंचाई थी। तो आप 6000 धनुष लगा दी, जितनी भगवान महावीर की ऊंचाई थी उससे लगभग 3000 गुना ज्यादा ऊंचाई। तो इस प्रकार की वहां जीवों का और शरीर पूर्ण बलिष्ठ होता है, समचतुरस्र संस्थान होता है, और वज्र वृषभ नाराज सैनन के वो धारी होते हैं वे जीव, ठीक है। कषाय उन जीवों के अत्यंत मंद है, क्योंकि उन्हें भोगों इत्यादि की प्राप्ति करने के लिए कोई विशेष बाहर में श्रम नहीं करना पड़ता है। आपस में लड़ाई झगड़ा इस प्रकार का व्यवहार वहां पे नहीं होता है। कषाय की मंदता भोगों की, हाँ भोगों भोगने की आसक्ति वो अलग बात है, लेकिन अन्य प्रकार से कषायों की मंदता, क्रोधादि कषायों का है ना, माया आदि कषाय का वहां पे न्यूनता देखी जाती है। इस प्रकार का वहां जीवन रहता है। आहार की अगर बात करें अपन, तो वो 3 दिन बाद आहार लेते हैं, हर 3 दिन बाद उनका आहार होता है। और आहार कितना होता है कि उसका प्रमाण दिया हुआ है कि बेर है ना, बेर का जो फल होता है छोटा, उसके प्रमाण जितना उतना वे आहार ग्रहण करते हैं। 3 दिन बाद एक बार आहार लेते हैं, और उससे उनके शरीर की पुष्टि यथा योग्य हो जाती है सारी, क्योंकि उनका शरीर जो है वो विशिष्ट जाति के परमाणुओं से बना होता है। तो कोई दिक्कत उनको ऐसी क्षुधा आदि की वैसे होती नहीं है। बस 3 दिन बाद उसका वो ग्रहण करते हैं और उनका कार्य जो है वो चलता है। जीवन और मरण की अगर उनकी हम बात करें, तो युगल ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है। माता के गर्भ से युगलिया उत्पन्न होते हैं। वैसे ही उनके, ठीक है, उनकी पुरुष की छींक आती है और मृत्यु हो जाती है, और स्त्री को जमाई आती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये व्यवस्था एक रहती है। ये जो पुत्र पुत्री होते हैं, ये दोनों भाई बहन का व्यवहार वहां नहीं है, क्योंकि ये भाई बहन नहीं है, क्योंकि युगल हैं। तो ये पति पत्नी के रूप में रहते हैं बड़े होकर। वहां फिर जो उत्तम भोग भूमि है, 3 दिन 21 दिन के अंदर ये पूर्ण युवा हो जाते हैं, ठीक है ना। 3 दिन तक वो अंगूठा चूसते हैं, फिर अगले 3 दिनों तक अस्थिर गमन करना, फिर स्थिर रूप से गमन करना, ठीक है। फिर अगले 3 दिन तक बैठना सीखना, फिर अगले 3 दिन तक अस्थिर रूप से चलना सीखना, उसके बाद 3 दिन फिर अच्छी तरह से चलना सीख जाना, ठीक है। और फिर उसके बाद कलाएं विद्याएं प्राप्त होना, पूर्ण यौवन को प्राप्त हो जाना, और फिर 21 दिन बाद एक दूसरे का दर्शन वे करते हैं, और फिर वे युगल के रूप में स्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार से 21 दिन के अंदर पूर्ण युवा, मतलब 21 दिन बाद वे सम्यक दर्शन प्राप्त करने योग्य हो जाते हैं, ठीक है ना। पूर्ण रूप से उनका विकास हो जाता है। ये प्रथम भोग भूमि की, मैं प्रथम काल उत्तम भोग भूमि की बात अभी हम कर रहे हैं, वही सारी बातें कर रहे हैं, ठीक है। अभी उसको समझ रहे हैं, बाकी भोग भूमियां भी इसके जैसी है। बल जो है वो 9000 हाथियों के बराबर उनमें बल होता है। इतना बल वहां माना गया है जीवों का, जो जीव वहां होते हैं, मनुष्य वहां होते हैं, ठीक है। और वहां पर जीवों का जो है ना अपवर्तन, यानी कि अकाल मरण नहीं होता, आयु का अपवर्तन वहां नहीं होता। जितनी आयु है उतनी वो भोग भूमि के जीव अपने पूर्ण आयु जीकर ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मृत्यु की प्राप्ति किस तरह होती है हमने जान लिया। मृत्यु पूरी होने पर किसी बाहरी कारण से कोई मार दे, ऐसा कुछ होता नहीं है, स्वतः ही उनकी मृत्यु हो जाती है ना। और संतान उनके उत्पन्न होती है, उसी समय उनकी मृत्यु। इस प्रकार का यह क्रम चलता रहता है। मरने के बाद कहा जाते हैं कि भोग भूमि के जीव नियम से मरने के बाद में देव ही होते हैं, ठीक है। स्वर्ग, देव मतलब देव देवी, स्वर्ग में ही वो मतलब देवगति के जीव ही होते हैं। और जो सम्यक दृष्टि वहां, क्योंकि वहां चतुर्थ गुण स्थान तक संभव है ना, संयम धारण नहीं कर सकते, पर चतुर्थ गुण स्थान तक संभव है। तो वहां के जीव जो हैं वो मरकर सम्यक दृष्टि तो स्वधर्म और ऐशान स्वर्ग तक, स्वधर्म और ऐशान स्वर्ग में जाते हैं। और जो अन्य मिथ्या दृष्टि हैं, ये मिथ्या दृष्टि विकलत्रय मतलब जो 3 भवनत्रिक
वो भवनत्रिक के अंदर जो है भवनवासी और व्यंतरवासी और ज्योतिष, इन तीनों में उत्पन्न होते हैं। वहां के त्रियंश हो या मनुष्य हो, ये वहां की व्यवस्था है। ठीक है, उससे ऊपर भी, ऐशान स्वर्ग से ऊपर भी नहीं जाते और देवगति के अतिरिक्त कहीं और जाते भी नहीं है। ये वहां की व्यवस्था है। इस प्रकार से ये प्रथम जो काल चल रहा है हमारे यहाँ, सुषमा सुषमा काल, हम उसकी बात कर रहे हैं। और वहां के जीवों का ये व्यवस्था है। ऊंचाई हमने जानी, आयु हमने जानी, ठीक है, आहार कैसे करते हैं हमने वो जाना। हाँ, और निहार नहीं होता उनका, सिर्फ आहार ही होता है ना, मलमूत्र का विसर्जन इत्यादि कार्य भोग भूमि में जीवों के होता नहीं है। शरीर उस प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ है, तो ऐसी कोई दिक्कत वहां पर होती नहीं है। ठीक है ना। इस प्रकार से ये वहां क्या व्यवस्था रहती है। अब बात करें अपन दूसरे काल की, सुषमा सुषमा के बाद जो दूसरा सुषमा काल आया, सुखमा काल आया, इस सुखमा काल के अंदर भी कल्प वृक्ष रहते हैं। वहां भी वो कल्प वृक्षों से ही भोग सामग्री की प्राप्ति करते हैं। मध्यम भोग भूमि की व्यवस्था वहां होती है, क्योंकि आयु के अंदर और उनके आहार इत्यादि के अंदर और उनकी शरीर की ऊंचाई इत्यादि में, वर्ण इत्यादि में थोड़ा परिवर्तन इसमें होता है। और यथा योग्य भोगों के अंदर भी कुछ न्यूनता आ ही जाती है, क्योंकि मध्यम भोग भूमि है ना। तो यहाँ भी कल्प इत्यादि रहते हैं। और जीवों की जो आयु है, समझना, आयु में कमी हो गई है। वहां जो आयु 3 पल्ले की थी और अंत तक होते होते 2 पल्ले, अब इसकी जो प्रारंभिक आयु है वो 2 पल्ले की। यहाँ पे समझिए कि जब जीवों की आयु 2 पल्ले रह जाती है तो उसी समय ये दूसरा काल लग जाता है। ठीक है ना। मध्यम भोग भूमि, तो जीवों की आयु जो है वो शुरू में 2 पल्ले है और इसका अंत होते होते 1 पल्ले की रह जाती है। ठीक है ना। शरीर का जो प्रमाण है, ऊंचाई है, उसको अगर हम जाने तो वहां 4000 धनुष उत्कृष्ट ऊंचाई शरीर की होती है, जो कम होते होते 2000 धनुष की रह 6000, 2000 धनुष की रह जाती है अंत तक आते आते। इसके अतिरिक्त भोजन, आहार ग्रहण करने की बात करें तो वो 3 दिन के बाद चौथे दिन आहार ग्रहण करते हैं। ये 2 दिन के बाद तीसरे दिन, 2 दिन के बाद आहार ग्रहण करते हैं। और आहार की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी इनकी बढ़ जाती है। वो बेर के बराबर आहार ग्रहण कर रहे थे, तो ये बहेड़ा, ठीक है ना, फल होता है, हरड़, बेरना, आंवला, है ना, ये 3 प्रकार के चूर्ण भी कहे गए हैं। त्रिफल, त्रिफला चूर्ण होता है इसका। तो उसमें जो बहेड़ा जो होता है, बहेड़ा थोड़ा सा आकार बड़ा है बेर से, समझिए, है ना। तो उसके बराबर कल्प वृक्ष से प्राप्त जो आहार है उसको वो ग्रहण करते हैं। बाकी जन्म, मरण, है ना, अन्य गति में गमन, वो सब चीजें एक जैसी रहती है। ठीक है। और क्रमशः इनकी आयु घटती जाती है और क्रमशः इनकी जो ऊंचाई है शरीर की वो भी घटती जाती है। इस प्रकार से ये दूसरा सुषमा काल या सुखमा काल रहता है। फिर तीसरा काल प्रवेश करता है जिसका नाम है सुखमा दुखमा काल। ठीक है। इस सुखमा दुखमा काल के अंदर क्रमशः भोगो भोग अथवा उसकी जो सामग्री है वो थोड़ी हीन हो जाती है। ठीक है ना, क्योंकि अवसर्पणी है ना, कम होता जा रहा है धीरे धीरे। इस तीसरे काल के अंदर जीवों की जो ऊंचाई है वो 2000 धनुष अधिकतम है और कम से कम वो 500 धनुष की होती है। 500 धनुष, 525 धनुष की होती है। और इनकी जो आयु आयु है वो आयु 1 पल्य की वहां आयु है मैक्सिमम, और 1 कोटि पूर्व की आयु रह जाती है अंत तक आते आते। ठीक है ना। 1 कोटि पूर्व, 1 कोटि पूर्व का मतलब होता है 70,56,000 करोड़ वर्ष, उसको 1 कोटि पूर्व कहा जाता है। तो उतनी इनकी आयु अंत तक आते आते होती है। और शरीर का प्रमाण हमने जान लिया। आहार, आहार 1 दिन के बाद वे करते हैं, 1 दिन छोड़ के दूसरे दिन वे आहार करते हैं और आंवले के बराबर उनका आहार होता है, जो कि उनको कल्प वृक्षों से ही प्राप्त होता है। ठीक है। बाकी व्यवस्था सब अन्य भोग भूमियों की तरह वहां पर रहती है। यहां अंत आते आते, खत्म होते होते उस तीसरे काल में पल्ले के 8वां भाग प्रमाण काल शेष, 1 पल्ले का 8वां भाग प्रमाण काल शेष रहने पर, 1 पल्ले के जो 8 टुकड़े किए जाते हैं उसका जो 8वां भाग आएगा, उतना काल शेष रहने पर फिर धीरे धीरे क्या होता है, कल्प वृक्षों का अभाव होने लगता है, कल्प वृक्षों की ज्योति हीन होने लगती है। तो कल्प वृक्षों की ज्योति जब हीन होती है तो फिर सूर्य, चांद, तारे ये सब दिखना शुरू होते हैं और अनेक प्रकार से जनता भयभीत होती है। जो कल्प वृक्षों से भोग सामग्री उनको प्राप्त हो रही थी वो प्राप्त होना बंद हो जाती है। ठीक है। विकलेंद्रीय जीवों की उत्पत्ति होना धरती पे शुरू हो जाती है।
ठीक है, और धीरे धीरे जो सारे भोग भूमि के अतिशय होते हैं वे कम होने और खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो जनता जो होती है अनेक प्रकार से त्रस्त होती है, घबराती है, ठीक है ना। 14 कुलकुरों की उत्पत्ति होती है। ये समय रहने पर 14 कुलकुरों की उत्पत्ति वहां पर होती है। वे 14 कुलकर क्या हैं कि वे 14 कुलकर अब भोग भूमि में तो सब व्यवस्था बनी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे कर्म भूमि आने लगी या भोग भूमि नष्ट होने लगी। तो अब जो जनता त्रस्त होती है, दुखी होती है, परेशान होती है, तो उन्हें जीवन जीना इस नई परिस्थिति के हिसाब से वो उन्हें जीवन जीना वे कुलकर सिखाते हैं। 14 कुलकुरों की उत्पत्ति होती है। वे क्रमशः अलग अलग बातें उन्हें सिखाते हैं। जैसे वो है ना, कल्प वृक्ष, ज्योतिरंग प्रकार के कल्प वृक्ष की ज्योति क्षीण हो जाती है, तो सूरज चांद तारे दिखने लगते हैं, तो वो घबराते हैं कि ये क्या हो गया आसमान के अंदर, ठीक है, तो वो उससे घबराते हैं। तो उसको भय का निवारण करने के लिए वो है ना होते हैं। इसी प्रकार से कल्प वृक्षों से जो है अब सामग्री धीरे धीरे बहुत कम प्राप्त होने लगती है, तो उसके लिए फिर वो कलह नहीं करें आपस में, तो इसके लिए फिर वो उनको भूमि, उनको क्षेत्रों में अपनी अपनी मर्यादा में बांध देते हैं ये, ठीक है। इसके अलावा अब जब पुत्र उत्पन्न होते हैं तो पहले तो माता पिता देख नहीं, अब कुछ समय तक वो उसे देख पाते हैं, तो वो भय उत्पन्न होता है पुत्र पुत्री को देखकर। उसका निवारण करने के लिए उसको भी समझाते हैं, निवारण करते हैं उसका, ठीक है। फिर जैसे कि नाभि राय हुए, तो नाभि के अंदर जो नाल बच्चे के लगी होती है, वो फिर वो उसको काटना कैसे, उसको है ना वो सिखाया उन्होंने। इत्यादि 14 प्रकार के कुलकर होते हैं, वो अलग अलग बातें इस कुल के हिसाब से समझाते हैं, ठीक है। उसके बाद भी ये क्रम चलता है। जैसे भगवान ऋषभ देव, राजा ऋषभ देव ने जो पूर्व हुए थे नाभि राय 14वें कुलकर के पुत्र, है ना, जो प्रथम तीर्थंकर, उन्होंने लोगों को असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य इस सब का उपदेश दिया था, है ना। तो वो सब जनता धीरे धीरे उस वातावरण के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करे, इसके लिए ये कुलकर इत्यादि वहां होते हैं, और वो उनको उस प्रकार की राह बताते हैं, और सारा क्रम ये चलता है। इनका विस्तार से वर्णन शास्त्रों में मिलता है। फिर उसके बाद ये चौथा काल शुरू हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे 14 कुलकर का समय पूर्ण होता है, और फिर ये चौथा काल शुरू, चौथे काल का नाम है, चौथे काल से ही भोग भूमि का नष्ट होकर अब कर्म भूमि शुरू हो जाती है। लोगों को खाने के लिए, पीने के लिए, उदर पूर्ति करने के लिए, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प इत्यादि 6 प्रकार के कर्म वहां करने पड़ते हैं, ठीक है ना। काम करके पैसा कमाना पड़ता है। काम करके पैसा मतलब भोग सामग्री की प्राप्ति धन के माध्यम से अथवा कार्य के माध्यम से होती है, क्योंकि वहां अब वहां भोग भूमि नहीं है, तो वहां कल्प वृक्ष, जब कल्प वृक्ष नहीं है तो फिर अब कैसे क्या करोगे, तो काम करके अर्जन करना पड़ेगा, अपनी उदर पूर्ति करनी, ये व्यवस्था वहां शुरू होती है। लेकिन उसमें भी धीरे 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 कमी आती जाती है, काल जब आगे बढ़ता है तब, ठीक है ना। तो चौथे काल की हम बात करें तो चौथे काल के अंदर 525 धनुष की उत्कृष्ट ऊंचाई होती है ना, जो कि कम होते होते इसके अंत में 7 हाथ प्रमाण रह जाती है। 7 हाथ प्रमाण ऊंचाई रह जाती है, जो कि भगवान महावीर की 7 हाथ प्रमाण थी, ठीक है ना। और फिर इसमें क्या होता है कि इसी चौथे काल के अंदर, इसी दुखमा सुखमा काल के अंदर 24 तीर्थंकर, है ना, 63 शलाका पुरुष जो कहे हुए हैं, उन सब की लोक प्रसिद्ध उन पुरुषों की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। और उन सब में से और अन्य भी जो जीव होते हैं, वे उसमें से कुछ वज्र वृषभ नाराज सैनन वाले होते हैं, कुछ अन्य सैनन वाले भी होते हैं। तो वे अन्य जीव यहाँ पर अलग अलग प्रकार से जो जीव हैं वे धर्म की आराधना करते हैं। समझ लीजिए, धर्म संयम प्राप्ति करने का रास्ता अथवा मोक्ष जाने का रास्ता इस चौथे काल में खुलता है, और इस चौथे काल के अंत तक वो इस पूरे काल में बना रहता है। इस काल की अवधि 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर की होती है। इसी काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, इसी काल में 12 चक्रवर्ती होते हैं, इसी काल में और जो शलाका पुरुष वगैरह हैं वो सारे इसमें होते हैं। ये व्यवस्था रहती है चौथे काल की। आहार जो है, आहार अब दिन में एक बार होता है ना। क्रमशः देखो, आहार का जो अवधि है वो भी घटती जा रही है, क्योंकि शरीर का बल यथायोग घटता जा रहा है, समझ लीजिए। और उसमें फिर आहार की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो दिन में एक बार आहार करते हैं, है ना, और वे अपने हिसाब से यथायोग्य करते हैं, ठीक है, क्योंकि शरीर भी विशिष्ट बल युक्त होता है, तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये वहां पे रहता है। आयु की हम बात करें अगर, तो 1 कोटि पूर्व की उत्कृष्ट आयु इसके प्रारंभ में होती है, अंत तक आते आते 120 वर्ष की आयु रहती है, ठीक है ना।
चौथे काल के अंत 120 वर्ष की आयु का प्रमाण प्राप्त होता है। अभी आप ये कह सकते हैं कि भाई कोई कोई हम देखते हैं कि 120 वर्ष से भी ज्यादा उनकी आयु हो जाती है, तो ये थोड़ा बहुत अभी हुंडा सर्पिणी काल है, तो इसमें कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो हल्के फुल्के रहते हैं। अपन चर्चा बाद में करेंगे कि हुंडा सर्पिणी काल क्या है। फिर इसके बाद ये चौथा काल चलता है। चौथे काल के अंत तक आते आते फिर मुक्ति का निषेध, जीव मुक्त होना बंद हो जाते हैं। फिर ये चौथे काल के बाद में पांचवा काल शुरू होता है, जो कि 21,000 वर्ष का है ना। और ये भगवान महावीर का निर्माण जब हुआ था, तो भगवान महावीर के निर्माण के 3 वर्ष और 8.5 महीने के बाद ये शुरू हो गया था चौथा काल, पांचवा काल, जिसमें हम और आप रह रहे हैं। तो हम समझ लीजिए कि इसको कितना साल हो गया, ठीक है। भगवान महावीर का लगभग 2500 वर्ष हो गए हैं इसको चलते चलते, और अभी ये 18,500 साल और चलेगा, इसमें हम और आप रहते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर दुखमा काल इसका नाम है। जीवों की उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष शुरू में, अंत तक होते होते जो 20 वर्ष मात्र रह जाएगी, ठीक है ना। शरीर की ऊंचाई उत्कृष्ट 7 हाथ प्रमाण कही है ना, और अंत तक आते आते वो 3 हाथ प्रमाण रह जाएगी। जीव दिन में कई बार आहार करता है, ठीक है, प्रचुरता से, गृद्धता से दिन में कई बार आहार करता है, जैसा हम देखते भी हैं 2 बार 3 बार 4 बार, सब अपने हिसाब से आहार करते रहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था होती है। शरीर जो होते हैं वे कमजोर होते हैं, रोग इत्यादि से युक्त होते हैं ना, कष्ट आदि से युक्त होते हैं, और धर्म का नाश करने वाले कुछ विशिष्ट कल्कियों और उपकल्कियों का जन्म इस पंचम काल में होता है। तो 21 कल्की और 21 उपकल्की, ऐसे समझ लीजिए धर्म का नाश करने वाले प्रभावशाली लोग या राजा इत्यादि यहाँ पैदा होते हैं, जो इस पंचम काल के अंदर धीरे धीरे, लेकिन अभी तो ये धर्म चलेगा, पंचम काल के अंत तक धर्म रहता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी क्षीणता, इसकी हीनता होती जाएगी। व्यक्तियों का जो मानसिक स्तर है या आपस में प्रेम है, धर्म के प्रति सम्मान, ये सब चीजें धीरे 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 कम होती चली जाती है, ठीक है ना। ये व्यवस्था रहती है यहाँ पर, और पाप आदि का आचरण बढ़ता जाता है। ये पंचम काल रहता है। देखो इनका विस्तार करेंगे तो बहुत बातें होगी, हमारा समय भी लगभग होने आया है, ठीक है। हम अवसर काल की जो चर्चा है वो तो पूरी करते हैं। इसके बाद छठा काल शुरू होता है। छठा काल जो शुरू होता है, तो उससे पहले वहीं अंत में एक वीरांगद नाम के मुनि होंगे, वीरांगज नाम के मुनि होंगे, सर्वश्री नाम की एक आरिका होगी, अग्निदत्त नाम के श्रावक होंगे, और पंगुश्री नाम की आरिका श्राविका होंगी। ये चतुर्विध संघ पंचम काल के अंत की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। वहां होगा तो मुनिराज के आहार के ऊपर कर, एक निवाला कर के रूप में वसूलने का आदेश वो जो कल्की होगा, राजा होगा, वो जारी करेगा। तो अवधि ज्ञान प्रकट होता है मुनिराज को, तभी उन्हें अवधि ज्ञान से ये समझ आया कि ये पंचम काल का अंत आ गया, छठा काल अब अति अति भीषण और दुरूह और भयंकर छठा काल शुरू होने वाला है। तो फिर 3 दिन तक वे निराहार वहां स्वतः रहते हैं, और फिर समाधि मरण उनकी समाधि होती है, और फिर वे स्वधर्म स्वर्ग में वहां जाते हैं, उत्पन्न होते हैं। अन्य भी अपने अपनी भूमिका में जाते हैं, ठीक है। तो ये सुबह वे और दिन में वो जो कल्की है ना, उसका एक देव है ना, धर्म का शत्रु जानकर उसको मार देगा। अंत तक शाम तक वहां जो है वो अग्नि नष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्रम चलेगा। उसके बाद छठा काल शुरू होता है। जो छठा काल है अत्यंत दुरूह, भीषण और नरक सदृश ये काल है। हालांकि नरकों का दुख तो बहुत ज्यादा है, पर यहाँ पर जीवों की जो आयु है वो आयु अधिक से अधिक 20 वर्ष प्रारंभ में, अंत तक आते आते जो 15 वर्ष रह जाती है। प्रमाण जो है इनके ऊंचाई का प्रमाण, वो प्रारंभ में 3 हाथ है ना, ये इसमें 7 हाथ शुरू में था पंचम काल में, अंत तक आते आते 3 हाथ, यहाँ 3 हाथ रहता है, अंत तक आते आते 1 हाथ मात्र जो है इनकी शरीर की ऊंचाई रह जाती है। और आहार प्रचुरता पूर्वक दिन में बारंबार ये गृद्धता पूर्वक आहार करते हैं, ठीक है। भूखे प्यासे होते हैं। परिवार का विभाग वहां नहीं होता, माता पिता भाई बहन ऐसा कोई परिवार वहां होता नहीं। नग्न ये घूमते हैं। इनके शरीर का वर्ण धूम्र के समान, धुएं के समान काले वर्ण का होता है। और एक दूसरे को मार के खाना, पशुओं को खाना, मांस इत्यादि का ग्रहण, जो कुछ जैसा मिल जाए, मिट्टी जो कुछ है वो ग्रहण करते हैं, और भूखे प्यास की तरह अत्यंत दुख पूर्वक अपना जीवन ये व्यतीत वहां करते हैं। नरक और तिर्यंच से
के से निकलकर ही जीव छठे काल में पैदा होते हैं और यहाँ से निकलने के बाद भी वे इन कुगतियों में चले जाते हैं। ठीक है, और धर्म का लोप हो जाता है, धर्म बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, सब कुछ यहाँ नष्ट हो जाता है और इस छठे काल के अंत में जब 49 दिन बाकी होते हैं तो आसमान से भीषण बारिश 7-7 दिन तक अलग अलग अग्नि की बारिश है ना, जल की बारिश, ओलों की बारिश, सोलों की, ऐसे अलग अलग प्रकार की बारिशें होती है जो कि इस संपूर्ण समझ लीजिए इस जो जीवन है उनका उसको नष्ट कर देती है। सभी प्रकार से सब कुछ समतल हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता और इस प्रकार से अवसर्पिणी काल का अंत होता है। उस अवसर्पिणी काल के अंत में क्या था ना, कुछ स्त्रियंचों, कुछ मनुष्यों को जो विद्याधर हैं वो पर विद्या पर्वत की श्रेणियों में ले जाते हैं और वहां गुफाओं में उन्हें संरक्षित रखते हैं। इस प्रकार से इस अवसर्पिणी काल का अंत आता है और फिर उत्सर्पिणी काल शुरू होता है। उत्सर्पिणी का जो पहला काल जो हम कहते हैं ना 1 2 3 4 5 6 तो फिर से 6 5, हाँ तो वो 6 5 कहने का मतलब यही है कि जो जैसे छठे काल की स्थितियां होती है वैसे ही उत्सर्पिणी का पहला काल, वैसे उससे अपन उत्सर्पिणी का पहला काल का है 1 2 3 4 5 6 के क्रम 6 5 4 3 2 नहीं के एक नहीं कहकर उत्सर्पिणी का पहला काल का है। ठीक है, उत्सर्पिणी का पहला काल शुरू होगा तो उत्सर्पिणी का जब छठा आएगा तो वो सुकमा सुकमा हो जाएगा पूरा, तो ये क्रम चलेगा। तो वहां क्या होता है और अन्य कुछ और काल संबंधी जो विशेषता है हुंडासर्पिणी काल में क्या क्या चीज अलग से हो जाती है और कुछ बातें हैं तो वो अपन आगामी कक्षा में चर्चा करेंगे। चर्चा हमारे आज की काल संबंधी यही पूरी हो गई है। अभी इसको मैं विराम देंगे और आपको प्रश्न हो तो आप अगली कक्षा में पूछें।